हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, 90% बच्चे ना अब फिलहाल इस समय पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ये गलती ना उन्हें लेकर डूबेगी। दोस्तों मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूँ कि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इसको लेकर दोस्तों नोटिस भी आया है और इस नोटिस के अंदर ही ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब देखिए, आप एक ही चीज बार बार पूछे जा रहे हैं कि सर आंसर की आ गई है, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? लेकिन मेरे भाई, आप एक चीज पर ध्यान दीजिए कि अगर आप यहाँ पर गलती करोगे ना तो भाई फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके भी इतने नंबर बन रहे हैं तो आपकी मौज है, बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दो कि मेरा होगा या नहीं होगा। वो मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, महिला पुरुष दोनों का। साथ ही दोस्तों बिल्कुल भी सोचो मत, अगर आपके इतने नंबर है ना तो फिजिकल शुरू कर दो। और इसी वजह से दोस्तों मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हो ना तो आप उस 90% बच्चे, उस 90% बच्चों से बाहर हो जाओ जो कि फिलहाल इस समय पर गलती कर रहा है, उस 10% में आओ। क्योंकि आपने देखा होगा कि तैयारी तो हर बच्चा करता है लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पेपर भी अच्छा जाता है और लगातार वो तैयारी करते रहते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले जाते हैं। तो आपको ना इन दोनों में ना डिफरेंस समझना होगा। आप अगर ये सोच के बैठ गए हो कि सर मेरे 110 क्वेश्चन ठीक है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप और बिल्कुल आपने इस चीज को छोड़ दिया है ना, तो भाई मैं आपको एक चीज समझा दूं कि अभी बिल्कुल समय है, आप अपनी इस गलती को सुधार लो। ठीक है, और ये चीज दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बदलाव भर्ती के अंदर हुए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप दोस्तों अभी भी ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस 32,000 वाली वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहता है। ठीक है दोस्तों, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कि आपको समझनी चाहिए। अब देखो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको यूपी पुलिस से संबंधित अपडेट्स में देता रहता हूं। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और वहीं पर हम पूरी तरीके से बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि इस बार जो आपकी वैकेंसी है ना 32,000 है ना, तो इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए ना आपको किन चीजों पर ध्यान देना है। देखो दोस्तों, एग्जाम आपका आज हो गया, आंसर की आपने देख ली। लगभग दोस्तों 28 लाख समथिंग बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से लगभग 19 से 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अब इस 19 से 20 लाख बच्चे ने में से लगभग दोस्तों 50 से 60% बच्चा तो अपनी आंसर की देख करके बाहर हो गया। क्यों? उसे ये चीज क्लियर हो चुकी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से लगभग दोस्तों अगर मैं मान के चलता हूं कि 40 से 50% बच्चा ऐसा है जो अभी भी ये सोच रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका मन नहीं मानता कि सर मेरे 100 क्वेश्चन ठीक है, 90 क्वेश्चन ठीक है, हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में हो, मतलब मन में उसके उम्मीद रहती है। तो अगर आप इस 40 से 50% बच्चे की मैं बात करूं ना, बेसिकली दोस्तों 50% तो हर भर्ती के अंदर ही दोस्तों ऐसा बच्चा होता है जो केवल अपने आप को ट्राई करता है। ठीक है, बाय लक। अगर हम दोस्तों इस 40 में से 40-50% बच्चे को देखते हैं तो इसमें से कुछ बच्चा तो ऐसा होगा जो कि दोस्तों यहाँ पर 75-70, ठीक है, 80 और 90 तक होगा। ठीक है, उसके बाद में जो ऊपर के बच्चे बचेंगे लगभग 10 से 15%। ये लगभग 10 से 15% ऐसे बच्चे होंगे जो कि आपके 100 से प्लस वाले होंगे। तो जो 100 से प्लस वाले बच्चे हैं ना, उनके मन में भी ये आशंका लगातार बनी हुई है कि सर इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं ना, कोई भी हो, आपकी जगह अगर मैं भी हूं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो प्रीवियस ईयर वैकेंसी देखता है, प्रीवियस ईयर वैकेंसी की कट ऑफ देखता है, उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी वो देखता है। दोस्तों देखो, आपने 60,244 वाली वैकेंसी की कट ऑफ आप देख रहे हैं बार बार कि सर 225 गई थी, 200 प्लस गई थी और वैकेंसी भी उसमें दोस्तों सर डबल थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखो बेशक से इसमें डबल वैकेंसी हो, लेकिन मेरे भाई इसके लिए लगभग 50 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था। कितने ने भरा था? 50 लाख बच्चे ने। अब कितने ने भरा था? तो 28 लाख ने। तो पहली चीज तो आप यही क्लियर कर लो कि पहले के मुकाबले इस बार कंपटीशन इतना नहीं है। बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं है दोस्तों कि इसमें ये जो वैकेंसी थी ये थोड़ी सी समय लेके आई थी, लेकिन ये जो आपकी वैकेंसी है 32,000 वाली, ये जल्दी आ गई, मतलब ज्यादा समय बीच में इसमें नहीं लिया इन्होंने। तो अगर आप एक चीज मैं बताऊं, अगर आप इस चीज को बोल रहे हो कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, और कट ऑफ आई जाएगी, अगर मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो हर बच्चे के लिए नहीं है। एग्जांपल के लिए बताता हूं, एक ए नाम का बच्चा है, ठीक है, उसने जब नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में पेपर दिया तो उसने क्या किया, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके छोड़ दिए। ठीक है, क्यों छोड़ दिए? उसने ये सोचा कि अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन करूंगा तो मेरे जो सही क्वेश्चन है ना वो गलत हो जाएंगे। अब इसी ए नाम वाले बच्चे ने जब उस एग्जाम में दिया जिसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उसने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इस बच्चे के 100 अगर उसने अटेम्प्ट किए हैं तो लगभग 85 से 90 के आसपास क्या होंगे, क्वेश्चन उसके ठीक बन रहे होंगे। यानी ओवरऑल उसका जो अटेम्प्ट है वो 200 से डाउन ही होगा। ठीक है, 200 मार्क्स से। लेकिन इसमें अगर उसने 150 किए हैं तो गारंटी की बात है उसका स्कोर दोस्तों 100 प्लस तो चला ही गया होगा, नहीं 100 क्वेश्चन प्लस। ठीक है, यानी 200 मार्क्स प्लस। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है भाई, बिना सोचे वाली, कि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस बार लगभग दोस्तों 10 से 15 नंबर का बूस्ट नॉर्मल बच्चे को भी मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप देखिए, अगर ये है तो ये सभी के लिए है। अगर 10 से 20 नंबर का जो बूस्ट है अगर मिल रहा है तो वो हर बच्चे को मिल रहा है। मेरे भाई आप ये मत सोचो कि केवल मेरे लिए ही ऐसा है कि मेरे लिए ही नेगेटिव मार्किंग थी या मेरे लिए ही नहीं थी। ये मन में अपनी जो आशंका है ना, इसको आप निकाल दो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊं, तो अब आपको फोकस करना है दोस्त फिजिकल पर। क्यों? ठीक है, फिजिकल पर
क्यों फिजिकल पर इसलिए करना है दोस्तों, देखो अब क्या है ना, रिजल्ट आने के बाद में लगभग दोस्तों 2.5 गुना, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी होमगार्ड का भी रिजल्ट आया था, तो अब 2.5 गुना बच्चे ही नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। और पहली वैकेंसी जो 60,244 थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो जहां तक है दोस्तों 70,000 के आसपास बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा इस बार वैकेंसी के लिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप फिजिकल पर ध्यान नहीं दोगे तो गलती कर बैठोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आसान है, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत बच्चे बाहर भी हो जाते हैं। गर्मी का भी समय है दोस्तों, ठीक है, आपने देखा रिजल्ट भी आ गया। और आपने देखा होगा कि जो आपका होमगार्ड का रिजल्ट है ना दोस्तों, वो भी बहुत जल्दी आया है, यानी विद इन 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है, कितना भाई, विद इन 2 मंथ्स के अंदर आ गया, ठीक है, जहां तक है। तो जहां तक इसकी बात करें हम लोग, अगर जून है तो जुलाई और अगस्त तक हो सकता है मे भी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए, और उसके बाद ही सितंबर तक फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। तो मेरे भाई आपको ना बिल्कुल फोकस कर लेना है अपनी तैयारी के ऊपर, ना कि दूसरों के बहकावे में आना है कि भाई तेरे 110 है, ये तो बहुत कम है, होगा ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बच्चों के तो 250 बनते, ऐसी मिस अंडरस्टैंडिंग मत करना। ये सिर्फ बहकावा है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर किसी एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि उसकी कट ऑफ 80% या 85% या 90% जाती हो। भाई पहले भी तो एग्जाम होते थे, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो क्या उसकी जो कट ऑफ है बिल्कुल 100% जाती थी? नहीं जाती थी। तो इस बात को थोड़ा सा क्लियर करो आप, ठीक है। हाँ, हाई जाएगी कट ऑफ, लेकिन उसको समझो कि वो सभी के लिए चीजें हैं। अब देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, मेल कैंडिडेट, और आपका 115 से 120 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे रहो। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और 112 से लगभग 118 के आसपास बन रहा है, तो फिजिकल की तैयारी करो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 107 से 112, और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 102 से 110, और अगर आप एसटी में हैं तो लगभग 97 से 100 क्वेश्चन। ये मैंने डाटा बताया मेल कैंडिडेट के लिए। अगर हम दोस्तों फीमेल की बात करें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, 110 से 112 बन रहे हैं, तो तैयारी कीजिए फिजिकल की। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है, 105 के आसपास है, तो फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर हम बात करते हैं एससी की तो 100 के आसपास, एसटी की तो 95 के आसपास। बाकी कोई डाउट है कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।